नमामि गंगे हर हर गंगे। आज हम आए हैं सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। तो यहाँ की जो कथा है वो ये है कि जो कर्दम ऋषि थे उन्होंने विष्णु भगवान से तपस्या करके बोला था कि जो ऋषि मुनि हैं उनके लिए वर्जित है जो व्यावहारिक जीवन है। तो व्यावहारिक जीवन जी के भगवत मार्ग पर जाने के लिए उन्होंने भगवान विष्णु को खुश किया था और उन विष्णु भगवान उनके पुत्र के रूप में जन्मे थे, कपिल मुनि के रूप में। तो एक अयोध्या के राजा थे सगर, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ रखा था और उस यज्ञ में उनका एक घोड़ा जो था वो इंद्र ने छुपा दिया था जो कपिल मुनि थे उनके आश्रम में। तो यहाँ पर उनके 60,000 पुत्र जो थे सगर के, वो देखने आए थे अपने घोड़े को। जब उनको घोड़ा नहीं मिला तो क्रोध से उन्होंने उल्टा सीधा बोला था कपिल मुनि से, और कपिल मुनि की जब आँख खुली उनकी तपस्या से और उनकी तपस्या जब भंग करी तो उनके 60,000 पुत्र जो थे वो भस्म हो गए थे। उनके आगे जो भागीरथी जो थे उन्होंने तपस्या की और पृथ्वी पर गंगोत्री में जाकर उन्होंने जो तपस्या करी, तो वहाँ से भगवान शिव की जटाओं से गंगा माँ आई और आते हुए जो कपिल मुनि का आश्रम था वहाँ तक उनके साथ आई थी। और 60,000 पुत्र जहाँ उनके भस्म हुए थे, जो गंगा सागर का मिलन होता है वहाँ पर उनको मोक्ष मिला था। क्योंकि जब तक गंगा माँ पृथ्वी पर नहीं आती तब तक 60,000 उनके पुत्रों का मोक्ष नहीं मिलता, उनका उद्धार नहीं होता। तो इसीलिए गंगा का मिलन जो होता है वो इस सागर में होता है। इसीलिए कहते हैं कि गंगा सागर जो है वो जिंदगी में इंसान एक ही बार कर पाता है, सारे तीर्थ तो हर बार कर लेता है। इसलिए नमामि गंगे हर हर गंगे।